पिछले 8 महीने में मेरे से 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। नंबर 1 इज़ कि भाभी का फेस रिवील कब हो रहा है, एंड नंबर 2 इज़ कि मूविंग एवरेज की सेटिंग्स बता दो, मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी बता दो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग एवरेज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो कि आपको हेल्प करेगी इन ट्रेडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम इफ यू आर अ स्कैल्प ट्रेडर। स्विंग में भी ये हेल्प करती है, बट उसमें और भी ज्यादा पेशेंस लगता है। तो दिस वीडियो हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय बिटगेट, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज वीडियो। स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए आप कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। आपको बेसिक्स ऑफ चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए, जो कि हम मल्टीपल टाइम्स कवर कर चुके हैं। चार्टिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग व्यू एक्सेट्रा की सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं है तो आप अपना एक्सचेंज भी यूज कर सकते हो। अगर आपके एक्सचेंज पे नहीं अवेलेबल है तो ज्वाइन बिटगेट, क्योंकि उन्होंने एजुकेशनल कंटेंट को स्पॉन्सर किया है। तो कैसे करना है ये यूज? सो इसके लिए आपको जाना है इंडिकेटर्स में, एंड यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स आपके पास होंगे। अगर नहीं है तो इस टाइप का आइकन यहाँ पे है, इस पे आप क्लिक करिए एंड यहाँ पे आप मूविंग एवरेज लिखिए। अब मूविंग एवरेज के बहुत सारे वर्जन्स हैं एंड यहाँ पे ऑलरेडी मूविंग एवरेज लगा हुआ भी है। सो उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यही वाले यूज कर लेता हूँ। 5 SMA है, इसको हम सेटिंग्स में जाके थोड़ा चेंज करते हैं। इसको हम करेंगे EMA एंड 5 की जगह इसको हम करेंगे 9। देन विल क्लिक ऑन ओके। देन हम इसको भी चेंज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 15। इसको भी हम करेंगे EMA में चेंज एंड इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, इसको हम करेंगे 20। इसको भी हम EMA पे चेंज करेंगे एंड देन वी हैव 200। वैसे 200 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये ज़्यादा काम करता है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। कलर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, कलर्स का इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। नाउ किस तरीके से ये मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है? नाउ इसको आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे यूज़ कर सकते हो। अब इट डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला ट्रेड कर रहे हो। इफ़ यू आर डूइंग अ स्कैल्प ट्रेड, आप 15 मिनट से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करिए। यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो हमें अलग चार्ट दिखेगा, 15 मिनट्स पे अलग चार्ट दिखेगा। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतना ही छोटा मूव हम देख रहे होते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम होता है मतलब हम बड़ा मूव देख रहे होते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करती है? तो ये स्ट्रैटेजी जो है आपका मूविंग एवरेज फ्लिप के नाम से जानी जाती है एंड मूविंग एवरेज के फ्लिप पे वर्क करती है, जो कि हम चेंज ऑफ ट्रेंड से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट खोलें तो हमें दिखेगा कि इस तरीके का चार्ट कुछ दिख रहा है एंड यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ऊपर भी गया है, नीचे भी गया है। तो मैं सबसे आइडियल सिनारियो आपको दिखाता हूँ, फिर हम जो है थोड़े कम आइडियल सिनारियोज के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स टेक सम बेयरिश सिनारियो, जैसे कि यहाँ पर है। तो जब भी ऐसा होता है कि मूविंग एवरेज को कट किया जाता है प्राइस द्वारा कुछ इस तरीके से, एंड ये जितना वायलेंट होता है उतना स्ट्रॉन्ग रहता है हमारी एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे अगर एक स्ट्रेंथ वाले मूव से जो है मूविंग एवरेज को कट कर देता है कैंडल, तो उसके बाद हमें देखना होता है नेक्स्ट मूव। अगर ये बहुत बड़ी रेड कैंडल है, समथिंग लाइक दिस, देन इट्स गुड फॉर अस। एंड उसके बाद हमें देखना होता है कि प्राइस जो है किस स्पीड से ऊपर आ रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम जो है बहुत ही कम थी एंड यहाँ पे धीरे धीरे करके ही प्राइस ऊपर आ रहा था। तो जब भी ऐसा होता है उस केस में मूविंग एवरेज से टच करने के बाद प्राइस ने जो है डंप करना होता है। मोस्टली ऐसा ही होता है एंड इसके बाद डंप के बाद ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टर्न में ये इसको क्रॉस कर दे, चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके का हो जाता है, मतलब फ्लैट वॉल्यूम का होता है, ज़्यादा स्पीड से ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि बुल्स जो है यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है, तो वहाँ पे भी फिर सेकंड रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमें यहाँ देखने को मिला। फिर एक और बार ये रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे भी जो है बुल्स डोमिनेंट नहीं थे तो फिर से रिजेक्शन हुआ एंड यहाँ पे प्राइस नीचे आया। इधर भी ऐसा ही हुआ। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज में ही जो है ये प्राइस घूम रहा था एंड धीरे धीरे करके बुल्स ने एक बड़े कैंडल के साथ जो है इसको क्रॉस कर दिया एंड उसके बाद हमने देखा कि प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर भी ये थोड़ा साइडवेज था। अब यहाँ पे आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव के साथ, जैसे कि वहां पे बताया था उसका उल्टा ही होता है। एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव के साथ जो है अगर मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है कैंडल, तो उसके बाद हम जो है रिटेस्ट पे लॉन्ग्स ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे रिटेस्ट ऑब्वियसली एग्जैक्टली तो नहीं होगा, लेकिन दिस कैन बी टर्म्ड एज अ रीटेस्ट, वरना यहाँ पे जो है अच्छा सा रीटेस्ट हो ही गया था। एंड जब ये रीटेस्ट हो जाता है उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से अच्छा खासा ऊपर गया 1.40%। अब ये जो है पूरा का पूरा आपको लग रहा होगा बहुत कुछ यहाँ पे हो गया है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट। अगर आप इसको 4 आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे इट्स बेयरली 3-4 आवर कैंडल्स, मतलब कि आप एक दिन में बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स ढूंढ सकते हो। चाहे मार्केट का उस टाइम पे झुकाव बुलिश साइड हो या बेयरिश साइड हो, आपको इस टाइप के ट्रेड्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है, आपको रिजेक्शन को ध्यान से पढ़ना आना चाहिए एंड यू शुड नॉट बी गेटिंग टू ग्रीडी। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक स्ट्रेंथ मूव के साथ जो है मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस किया था। इसके बाद बुल्स ने इसको ऊपर पुश करने की कोशिश करी, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, तो आइडियली आपका ट्रेड जो है इधर ही बनता एंड ये जो आपका एंट्री पे जो है स्टॉप आउट हो जाता। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से जो है इसमें
फेलियर हमें देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि इट्स नॉट 100% करेक्ट। 100% की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है जहाँ पे आप कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ फेल हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि टच करने के बाद एक रिजेक्शन तो इसको मिला ही था, देन इट वेंट अप एंड फिर यहाँ से ऊपर गया। तो ध्यान रखना है आपको कि रिजेक्शन जो है किस कंडीशन में मिलता है, किस कंडीशन में नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, फिर स्लो अपसाइड मूव कैंडल आती है विद वॉल्यूम डिक्रीजिंग, देन हमारे रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे स्लो कैंडल आती है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है तो रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी का उल्टा आपके लिए लॉन्ग पे वैलिड है। ठीक है, ये आपका मेन हो गया। अब यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज कि क्या ये हम और टाइम फ्रेम्स पे कर सकते हैं। तो लेट्स लुक एट 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें यहीं पे दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट हुआ था, दिस वाज अ गुड ब्रेकआउट। फिर यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, देन इट वेंट अप। फिर यहाँ पे एक और इसने अच्छी कैंडल बनाई, देन रीटेस्ट, देन इट वेंट अप, देन रीटेस्ट, देन इट वेंट अप। तो यस, इट वर्क्स ऑन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑल्सो। बट जैसे ही हम लार्जर टाइम फ्रेम की कैंडल्स पे जाते हैं, एक चीज़ ऐड हो जाती है, एंड दैट इज कि जो मूव हो रहा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाता है सिंगल कैंडल में। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर आप देखोगे ये वाला कैंडल, तो ये बहुत ही अच्छे मूव से नीचे गया, लेकिन उसके बाद बॉट बैक अप हो गया तुरंत ही, क्योंकि 30 मिनट्स का टाइम काफ़ी बड़ा होता है। इसके बाद भी अगर आप इसी मूव को जो है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हो, तो यहाँ पे थोड़ी आपको और क्लैरिटी मिलेगी दैट दिस वाज अ सॉलिड डाउन मूव। एंड फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज रीटेस्ट करने के लिए गया था, बट एग्जैक्ट रीटेस्ट नहीं मिला, तो यहाँ पे ट्रेड आप मोस्टली एंटर नहीं करते। ठीक है, अब ये जो है प्रैक्टिस से आएगा। रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है। ये जो मूव्स पहचानना होता है, ये प्रैक्टिस से ही आता है। एंड ट्राई करा करो, जैसे कि मार्केट अगर अभी अप ट्रेंड में है तो हम ऊपर के मूव्स ही ढूंढे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम नीचे के मूव्स ही ढूंढे। दिस इज जस्ट अ टूल, दिस इज नॉट सम ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि आपकी एक्यूरेसी अगर पहले 10% थी तो अब उसको 90% ले आएगी। आपकी एक्यूरेसी में थोड़ा बेटर ये ऐड करेगा, आपको एक नया वे ऑफ थिंकिंग बताएगा। इसके अलावा एक और तरीका होता है इसी स्ट्रैटेजी में, जिससे आप थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हो अपने ट्रेड्स को, स्पेशली इन केस आपको नहीं समझ आ रहा है कि डायरेक्शन कहाँ है। उसके लिए थोड़ा एग्जांपल हम ट्रेडिंग व्यू से ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इजी होगा स्पॉट करना। मैंने वहाँ पे मूविंग एवरेज के कलर्स चेंज नहीं करे हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, विच इज़ दिस थिंग, कि यहाँ पे हमें एक क्रॉस देखने को मिल रहा है मूविंग एवरेजेस का, एंड आफ्टर दिस क्रॉस हैपेंस बहुत बड़ा डंप हमें देखने को मिलता है। देन अगेन वी सी कि यहाँ पे जो है एक क्रॉस देखने को मिल रहा है मूविंग एवरेजेस का, एंड वंस दिस क्रॉस हैपेंस बहुत बड़ा पंप आया। दिस वॉज 4 आवर्स। अगर हम इसको 15 मिनट्स में देखें तो यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज क्रॉस देखने को मिला, बड़ा डंप आया। देन यहाँ पे थोड़ा सा कम क्लियर क्रॉस था, तो मार्केट इतना बड़ा ऊपर नहीं गया, तुरंत ही रिक्रॉस हो गया, एंड रिक्रॉस पे भी डंप आया। तो दिस ओवरलैपिंग ऑफ मूविंग एवरेजेस जस्ट लाइक गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस आप देखते होंगे, वो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में भी वर्क करता है। बट जैसा कि आप देख सकते हो कि ये क्रॉस जो है इंटर क्रॉस होने लग जाता है जब साइडवेज हो जाता है मार्केट ड्यू टू लो वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम हाई है एंड ये क्रॉस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगर लार्जर टाइम फ्रेम्स पे ये क्रॉस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो दोनों चीज़ें आपको देखनी है। आप इसको थोड़ा बैक टेस्ट कर सकते हो विद द 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल्स। तो जैसे कि हमारा जो ये पंप हुआ था, यहाँ पे क्रॉस हुआ था, इसके बाद हुआ था, एंड ये पंप कंटिन्यू करा जब तक दोबारा 4 आवर पे हमें वो क्रॉस देखने को नहीं मिला। एंड वो क्रॉस हमें देखने को मिला यहाँ पे येलो और व्हाइट लाइन, दो लाइंस के क्रॉस को हम देखते हैं, क्योंकि हमारा 20 और 9 ईएमए है। आप चाहे तो 9 और 15 ईएमए को भी देख सकते हो, वट एवर वर्क्स विद योर एनालिसिस, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 और 20 में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। मैं दोनों को रखता हूँ बिकॉज मैं टच पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, इस क्रॉस के बाद हमें नेक्स्ट क्रॉस देखने को मिला यहाँ पे, जो कि एक फेक आउट था अगर आपको याद होगा, एंड तुरंत ही जो है ये रिक्रॉस हो गया। तो क्रॉसेस जो है थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दीज आर नॉट आल्सो एन एग्जैक्ट साइंस। और इसके बाद लास्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है 200 ईएमए, वो भी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। सो दिस एक्ट्स एज अ वेरी गुड सपोर्ट, एंड ये जब ब्रेक होता है तो मार्केट में बड़े क्रैश आते हैं बिकॉज इट इज यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने एक अच्छा बाउंस दिया, यहाँ पे भी इट एक्टेड एज अ गुड सपोर्ट। इसके नीचे गया, थोड़ा लिक्विडिटी ग्रैब किया प्राइस ने, यहाँ पे भी किया, लेकिन अल्टीमेटली इसने ऊपर पुश कर दिया था प्राइस को। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही ये ब्रेक होता है तो बहुत बड़ा एक कैंडल बनता है, एंड इसी एरिया को जो है ब्रेक करने में इसको काफ़ी टाइम लगता है। वंस इट गेट्स ब्रोकन तो एक बहुत अच्छा पंप भी आता है। तो इस तरीके से 4 आवर 200 मूविंग एवरेज जो है एज अ गुड एसआर काम करता है, तो आपको इसको भी कंसिडर करते हुए चलना है। एंड दैट इज इट। नाउ आप सीख गए हो मूविंग एवरेज स्कैल्प स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी को मैंने आपको सिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक प्रो ट्रेडर बन जाओगे
दिस स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि थ्योरी में तो देखो टीए बहुत इजी होता है सीखना, लेकिन जब आप एक्चुअली मार्केट में आते हो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, तो आपको बहुत ऐसी निटी ग्रिटी चीज़ें पता चलती हैं जो कोई बंदा आपको यूट्यूब वीडियो पे नहीं सिखा सकता है। एनीवेज, दिस वीडियो वॉज स्पॉन्सर्ड बाय बिटगेट विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एजुकेशनल या फिर कोर्स वाला कॉन्टेंट जो है यूट्यूब पे फ्री में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा इफ़ आई फाइंड अ स्पॉन्सर, एंड हमें एक स्पॉन्सर मिला है जो कि है बिटगेट। लेकिन अगर आपको और वीडियोस चाहिए इस सीरीज में, देन यू नीड टू गो साइन अप टू बिटगेट, क्योंकि अगर उनको यूजर्स नहीं मिल रहे होंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट फाइंड वैल्यू इन दिस स्पॉन्सरशिप। सो गो ट्राई आउट बिटगेट, आई प्रॉमिस यू इट्स अ गुड एक्सचेंज। एंड अगर आप बिटगेट पे साइन अप करते हो एंड $100 डिपॉजिट करते हो, तो ड्रॉप योर यूआईडी डाउन बिलो एंड विल डू अ गुड क्विक गिव अवे, क्योंकि थोड़ा पैसा मिला है तो हम थोड़ा बांट भी देते हैं। Anyways, make sure to hit the like button, subscribe if you're new here, and I'll see you in the next one. इलेक्शन का टाइम है, सब सोच में गम है। बिटकॉइन का प्राइस अपनी हाई स्पीड में दम है। क्रिप्टो किंग्स रेडी, अब नए वॉर रूम है। होने लगी हाइप, सबके हाथ में रम है। बिटकॉइन का सॉन्ग है, आए बड़े जोश में। डॉलर को दे मार इंगम में उसके दोष में। क्रिप्टो के युवा सब है खुशियों की डोज में। बुल रन चलेगा अब तो फुल स्पीड फोर्स में।